सभी भाइयों को राम राम। हम आपको ऐसी घटना के बारे में आप बता रहे हैं जो वर्तमान में घटित है, जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे रहा है कि इंसानियत है कहाँ। यहाँ तक कि समझिए पूरी घटना दहेज के लिए हुआ है सर। ये घटना है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो एनसीपी के हैं, जो अजीत पवार नाम है उनका एक करीबी जो है, उनका बेटे के शादी होता है। उसका बेटे का नाम था सांसद, और वो लड़की का नाम था वैष्णवी। वैष्णवी 23 साल की रहती है, उसका शादी होता है, हो जाता है, जिसमें बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े वीआईपी लोग आते हैं उस शादी में। यहाँ यहाँ तक कि इसमें अजीत पवार का भी वीडियो में देखे थे कि वो चाबी दे रहे हैं गाड़ी का। इसमें जानते हैं 51 तोला सोना दिया जाता है, 7 केजी चांदी दिया जाता है, इसके 50 लाख का गाड़ी दिया जाता है। इससे 25 लाख का गाड़ी दे रहे थे उसके वैष्णवी के पापा, तो लड़का बोले नहीं, वो 50 लाख का गाड़ी लिया। इतना चीज देने का दिया जाता है। इसके बाद जो है धूमधाम से शादी होता है, बहुत खुशी से हुआ शादी, नाच गाना जो होता है खूब पार्टी से होता है। इसके बाद जो है प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी होने के पहले जो है उसकी बात बराबर अपनी माँ से कर रही थी। प्रेगनेंसी भी हो जाते हैं तो वो अपनी माँ को फिर बोली थी कि हमको जो है ना यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब बताई थी कि हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, हमको तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन 16 मई को उसको मौत पाया जाता है अपने घर में। 16 मई को मौत पाया जाता है, लेकिन उसमें उसका जो दूल्हा है और उसका सास ससुर जो भी है उस बोल देते हैं खुदकुशी कर चुकी है। लेकिन जब उसमें पुलिस आते हैं और उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें 2-3 जगह ऐसे जख्म लगा कि जिससे लगा कि कोई मारा हुआ है उसको, समझे। अब ये समझने की बात है कि उसके पापा बोले हैं कि देखिए मेरे, उसके जो वैष्णवी के जो पापा थे वो बोले हैं कि मेरी बेटी के साथ बहुत ही गलत हुआ। इससे पहले हमको इतना पैसा दिए हैं, इसके बाद जो है ना बार बार पैसा मांगते रहते थे, कुछ से कुछ मांगते रहते। प्रेगनेंसी हुआ उसमें हम चांदी का बना के दिए थे। हमको बोला गया था चांदी का, हम तो बोले थे मिट्टी का देंगे, लेकिन हमको बोला गया चांदी का देने के, तो चलो चांदी का। बेटी कैसे खुश रहे, चांदी का बना के दिया है। अब समझिए इन्हीं को बना कर दिए। यहाँ तक उसके पापा बोले हैं कि हमको 2 करोड़ रुपया बोला था, कि वैष्णवी को बोल रहा था मांगने के लिए, अब कि हम जमीन खरीदेंगे, जिसमें पापा को बोले 2 करोड़ रुपया देने के लिए। पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, उसकी बेटी 16 मई को मर गई। अब ये समझने की बात है कि एक पापा जो है एक इतना 51 तोला सोना देते हैं, चांदी देते हैं 7 केजी, 50 लाख का गाड़ी देते हैं, बराबर कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, और इतना देने के बाद उसकी बेटी मर जाती है। कितना दुख का बात है, कितना शर्मिंदा। कहा जाता है कि कानून में बोला गया है कि दहेज लेना, दहेज देना पाप है, जो होगा कार्रवाई होगा। लेकिन देखिए ना, दहेज कौन नहीं लेता है, दहेज सब लेते हैं। कोई छुपा के लेते, सब छुपाइए के लेते हैं, लेकिन दहेज सब देते हैं। आप समझिए उसके माँ बाप को क्या बीतेंगे, क्या बीतेंगे, क्या न्याय। यही है, हम सभी समाज को ये सोचने की जरूरत है कि देखिए बेटी जो होती है, बेटी पढ़ाया लिखाया सब चीज किया, शादी में भी इतना खर्च किया, उसकी बेटी को ही मार दिया। समझ में नहीं आ रहा है दुनिया कहाँ जा रही है। अतः हम सब जितने भी लोग हैं, ये सोचने की बात है, आज समझे। अतः ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा देने के लिए आग्रह करें।